दोस्तों नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। आप सभी के स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अनीता निषाद जेठो पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करो तनी कि आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल हम भी अच्छे हैं और आ चुके हैं इधर श्री गुरु महादेव जी के महा उत्सव में। तो इतने लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं। यस में आता है। आप लोग देख सकते हैं। हमारे साहब जी ने कहा आप 24 घंटे में जब भी मौका मिले आप 108 बार अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करो। रुद्राक्षी की माला पर या स्तर माला पर गिनती में यह भी कहा गया कि अभी गुरु दक्षिणा की श्रेणी में आता है। और हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद साहब ने कहा कि आप जब दूसरों को गुरु का शिष्य तो अपने गुरु जैसा ही होगा ना, शिव का चेला तो शिव ही होगा, पहलवान का चेला पहलवान ही होगा। लेकिन किन कारणों से इन तमाम आध्यात्मिक प्रोग्रामों ने हमारे आपके जैसे लोगों को शिव को अपना गुरु बनाने की राय नहीं दी। इस कालखंड में 21 अक्टूबर 1948 को मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परमादरणीय वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और महादेव की नगरी बनारस की धरती पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव जगत गुरु शिव, उनका शिष्य होने के नाते इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अपने गुरु के लिए कुछ बातें कहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महादेव शिव शंभु, इनका नाम लेते ही एक ही छवि हमारी आंखों में कौंधती है और वो छवि है, चाहे हम उसको कुछ भी कह लें, चाहे उसके साकार रूप से जुड़े, निराकार स्वरूप से जुड़े, नाम कुछ भी दे दें, परंतु सत्ता तो एक ही है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो शिव जो आज हमारे आपके गुरु हैं और जिनके कारण है इस कालखंड में जो शिव के शिष्य आए, जिन्होंने ये संदेश दिया, ये आवाहन किया कि धरती का एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना सकता है। उन साहब को हम लोग कितना भी नमन करें, कितने भी कृतज्ञ हों, कम होगा। हजारों साल का इतिहास है, भारत देश की ये भूमि है और इसका हजारों साल का इतिहास ये बताता है कि ये विश्व गुरु रहा। यहाँ के कण कण में शंकर है, यहाँ की धरती शिव नाम से गूंजती रही है। शिव के अनेक भक्त आते रहे हैं, शिव के अनेक शिष्य आते रहे हैं और धरती उनका दर्शन देखकर, उनका दर्शन करके चमत्कृत होती रही है। कोई द्वितीय महेश्वर बन के आ रहे हैं, कोई शहर के कोतवाल के रूप में ही महादेव की पूजा कर रहे हैं। तो महादेव के अनेक स्वरूप अपनी प्रसिद्धि में है। महादेव को किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। महादेव की बात की जाए, इसकी जरूरत महादेव को नहीं, क्योंकि पूरी धरती का हर व्यक्ति महादेव का है, हमारा है, आपका है। तो महादेव की दुनिया में हमारे आपके जैसे तो अनेक होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, परंतु हमारे जीवन में महादेव एक ही है। महादेव के लिए अनेक होंगे, हमारे लिए तो एक ही है, महादेव। इस
जीवन में जब से हमने इस बात को समझा है, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। महादेव की पूजा करते रहे हम, महादेव को जल चढ़ाते रहे, उनके लिए उपासना और व्रत करते रहे, परंतु मन में, हृदय में महादेव की गूंज न उठी। हृदय में महादेव की धड़कन महसूस नहीं की हमने। आपने आज इस कार्यक्रम में सुना साहब भैरवानंद जी के बारे में, मां नीलमानंद जी के बारे में, किस तरह उनका जन्म होता है सिवान में, किस तरह उनका जीवन आगे बढ़ता है, कैसे मां नीलमानंद जी से उनका विवाह होता है और विवाह के 2 ही वर्षों के अंतराल में शिव को वो अपना गुरु बनाते हैं। धरती पे कोई शरीर में उतरता है तो शरीर को जाना ही होता है, परंतु जो ऊर्जा शिव की उतर जाती है, जो संचरित हो जाती है, वो फिर वापस नहीं लौटती, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। कोई भी ऊर्जा अगर शिव की उतरी है तो फिर वो धरती के लोगों के साथ ही रहती है। और इस कालखंड में शिव कैसे से साहब भैरवानंद जी का आगमन हुआ। 31 अक्टूबर सन 1948। सन 1947 में पूरा भारतवर्ष तुरंत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ था, एक ही वर्ष पूर्व। उसके एक ही वर्षों के बाद साहब श्री भैरवानंद जी का जन्म होता है और धरती स्वागत करती है दीप जलाकर। दीपावली का दिन था वो। शाम में स्वतः ही संपूर्ण भारतवर्ष में दिए जल उठे। कौन जानता था कौन आया है, किस लिए आया है, संसार के लोगों की दशा और दिशा किस तरह बदलने वाली है, ये कौन जान सका। आने वाले वर्षों में उनके पिता, उनकी माता, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह और माता राधा देवी ने पूरी कोशिश की कि पुत्र पढ़ लिख ले, कुछ बड़ा बन जाए इसके लिए। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा होता है ये हमारे आपके जैसे लोग नहीं जान पाते, तो उनके माता पिता भी नहीं जान सके। स्वाभाविक है कि जब कोई नजदीक से किसी दिव्यात्मा को देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि वो किसको देख रहा है। साहब के साथ रहने वाले लोग बहुत बार नहीं समझ सके, लेकिन जो दूर रहे वो तो समझ जाते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि साहब का जीवन आगे बढ़ा है और उनके जीवन में अनेक घटनाएं हुई। इतनी घटनाएं हुई कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बातें शायद नहीं होती हैं। एक 12 वर्ष का आयु किसी बालक का हो और वो शमशान जाने लगे, किस लिए, किस बात की कमी थी। घर में तो सब कुछ था, सुख संपत्ति साधन सुविधा सब कुछ था, लेकिन न जाने क्यों उनका मन शमशान की तरफ मुड़ गया। कारण लोग कहते हैं कि एक छोटी सी घटना थी कि एक शिक्षक आए, उन्होंने खरीका मांगा, साहब ने खरीका दिया, खरीका उन्होंने फेंका, खरीका सांप में बदल गया, साहब चिल्ला उठे, सांप फिर से खरीका में बदल गया। ये घटना है जो बताती है कि ये देखकर उन्होंने कहा कि मैं चमत्कार सीखूंगा और चमत्कार की खोज में निकल पड़े। परंतु ये घटनाएं कारण बन जाती हैं, उद्देश्य कुछ और होता है। माध्यम भले कोई भी बन जाए, जिस तरह हम माता पिता होते हैं तो हम माध्यम तो हैं, परंतु किसी बच्चे की का जन्म हो, उसकी उत्पत्ति हो, इसका हम कारण नहीं है, हम माध्यम हैं। ठीक इसी तरह ये घटना भी हुई तो है, परंतु उसने साहब के मन को मोड़ दिया और शमशान की साधना में सन 1961 में पहली बार उस बालक ने शमशान भूमि पे अपने कदम रखे और संजोग